तो स्वागत है दोस्तों। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। अभी अभी मैंने रैंडम एक ऐसा थॉट सोचा, मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से इस बारे में मैं चर्चा करता हूं, क्योंकि ये ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा पहलू है जिसको कि आप लोग अभी जैसा कि जानते हैं कि इस समय शादी विवाह का मौसम चल रहा है और बहुत सारे लोग, कोई लोग बारात जाने के चक्कर में हैं तो कोई लोग सोचते हैं कि दबा करके उसमें खाया जाएगा एक से एक पनीर, गुलाब जामुन और डबल ट्रिपल। चूँकि आजकल बम्फर सिस्टम चल रहा है तो जिन लोगों को भूख नहीं होता है वे लोग भी खाना चाहते हैं, और कभी कभी तो खाने के बीच में थोड़ा सा टहल भी आते हैं कि थोड़ा सा चलिए टहल लेते हैं, थोड़ा पेट खाली हो जाता है तो फिर दोबारा खाते हैं। ऐसे ऐसे लोग आप सभी लोगों को बराबर मिलते हैं ना। समझ रहे हैं ना आप सभी लोग कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो यदि आप लोग समझ रहे हैं तो एक और क्वेश्चन को तो आप लोग ज़रूर समझते होंगे, और कुछ लोग हो सकता है कि उस क्वेश्चन को हल कर दिए हों, और हो सकता है कि कुछ लोग अभी उस क्वेश्चन को हल करने के फिराक में हों। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इसमें शादी विवाह का मौसम चल रहा है, तो जाहिर है कि किसी न किसी की शादी हो रही है। और जब शादी हो रही है तो लोग शादी क्यों करते हैं? शादी तो लोग करते हैं सुखी ज़िंदगी के लिए और मस्ती करने के लिए, मज़े करने के लिए। मगर दोस्तों, आप लोगों ने इस बात को अनुभव किया है? क्या सच में लोग मस्ती कर पा रहे हैं? क्या सच में लोग मज़े कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों? और फिर उसमें उनसे ऐसी कौन सारी गलतियां हो रही हैं? यदि आपको भी लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। देखिए, शादी विवाह में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है भाई साहब, बहुत सारी समस्या है। एक समस्या रहे तो उसका हल भी हो, बहुत सारी समस्या है। अभी जो लड़का नया नया जो ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, जो लोग सोचते हैं कि बस केवल किन्हीं फिल्मों के माध्यम से जो लोग लड़का लोग प्रभावित हुए हैं, सोचते हैं कि ज़िंदगी मतलब कि बेहतरीन बन जाएगी। गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं और साइकिल चलाते जा रहे हैं, टक्कर हो रहा है, प्यार हो रहा है, ऐसा ऐसा लोग सोचते हैं। कल्पना की दुनिया में लोग खोए रहते हैं। लेकिन जब उनकी कल्पनाएं टूटती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, उनको अपने गलतियों पर पछतावा होना शुरू हो जाता है, और वे लोग ऐसे मोड़ पर वो लोग बंधन में बंध जाते हैं। शादी विवाह का मतलब स्वतंत्रता आपकी छीन जाती है, आज़ादी आपकी छीन जाती है। साफ सुथरा शब्दों में कहें तो कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी फिर जीने को मिलती है। क्या आप सभी लोग कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो एक बार थोड़ा सा अनुभव तो कर लीजिए, क्योंकि भारतीय सिस्टम में तो फिर एक बार यदि आप कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी में आ गए तो फिर यहाँ से छूटना भी मुश्किल है। इधर कानून भी एकदम सख्त हैं। अभी देखिए कि हर घर में परिवार होता है और बहुत सारे झगड़े मचे रहते हैं, इससे भी तो सीखिए। और शादी विवाह की सही उम्र भी क्या होती है ये भी तो क्लियर कर लीजिए। याद रखिए कि एक बार आपकी शादी हो गई तो हमेशा के लिए आप गुलाम हो गए। तो शादी विवाह के लिए जो उम्र होती है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, उसको एक बार पहले क्लियर कर लीजिए। कभी आपकी उम्र क्या है कमेंट बॉक्स में करिए, जो लोग शादी करने के मूड में हैं। और वे लोग क्या सोचते हैं अपने परिवार के बारे में, और उनकी क्या तैयारी है। क्योंकि देखिए, जो आपका परिवार आएगा, जो आप फैमिली बना रहे हैं, उसको तो देखिए भाई सुविधा चाहिए, व्यवस्था चाहिए। और शादी विवाह आजकल मतलब केवल शादी विवाह दो दिलों का बंधन, मेल, ऐसा लिखा जाता है कागज़ पे, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैल जाती है, बहुत ज़्यादा जहरीलापन फैल जाता है रिश्तों में। और उसमें एक चीज़ और भी है कि सबसे बड़ी बात है कि इतना ज़्यादा केस मुकदमा सब होते जा रहा है कि शादी पर से आजकल के जो लड़के हैं, युवा हैं, उनका विश्वास कहीं ना कहीं उठ रहा है, हट रहा है। इसको तो आप सभी लोग मानेंगे। और मैं भी यार फ्लो में क्या क्या बोल जाता हूँ, और कुछ कुछ तो मेरे दिमाग से मिस होने लगता है फ्लो में। मगर कोई बात नहीं है, उसको मैं दोबारा इकट्ठा कर ले रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि दहेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शादी विवाह का ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो लोग, बूढ़े लोग कहते हैं, उम्रदराज लोग, कि नहीं हमें इतना दहेज चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें इतना दहेज नहीं चाहिए। तो जो लोग दहेज ले लेते हैं और जो लोग दहेज नहीं लेते हैं, उन लोगों का हाल समझ लीजिए पहले। यदि आप दहेज नहीं लेते हैं तो आप क्या, जो आपकी पत्नी आएगी, जो तुम्हारी जो पत्नी आएगी, क्या वो भी मान जाएगी? उसको तो पूरा व्यवस्था चाहिए। उसको आजकल के महंगाई के ज़माने में उसको जितना हो सकता है उतना भारी भारी गहने चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए,
चाहे भाई तुम्हारी स्थिति कैसी भी हो, तुम कैसे भी मर मर के कमा रहे हो, 10,000 15,000 तुम्हारी भली सी नौकरी है, लेकिन उसको तो उतना चाहिए। यदि नहीं देंगे फिर उसके रिश्तेदारों को चाहिए। यदि आप नहीं देंगे, यदि आप लड़के वाले हो, यदि नहीं देंगे तो फिर सारे लोग कानाफूसी करेंगे, सारे लोग फूसी के सामने से आकर के एकदम चढ़ करके आपसे सवाल करेंगे। आपकी जो पत्नी है उसको भी एक बड़ा सा गिफ्ट चाहिए, तो भाई उनको तो चाहिए, और नहीं आप दे रहे हैं तो सारी ज़िंदगी वो इंसान आपसे कसर निकालेंगे। और यदि आप लेते हैं तो तभी ना आप खर्चा करते हैं। तो एक प्रकार से देखिए तो दहेज लेना ठीक भी है, और यदि आप सुशिक्षित हैं, समझदार हैं, आपके अच्छे विचार हैं, सक्षम हैं, तो मत लीजिए दहेज। लेकिन दोनों पार्टियों को फिर ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप कैसे इसका डिसीजन करेंगे? उनको लेने के समय तो, लड़की वालों को लेने के समय लगता है कि लेना चाहिए, उनका हक है। उनकी लड़की को बोलते हैं कि नहीं, वो जो गहने हैं, कपड़े हैं, वो आपकी ही लड़की के पास तो रह जाएगा ना। दिलाते हैं, लेते हैं, जब देने की बारी आती है तो कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम कहाँ पाएँ। यही हाल लड़कों का भी है। कुछ लोग जिनकी नौकरी लग गई है, जिनके पास पैसा है, वे लोग लेना चाहते हैं, वे लोग सोचते हैं कि हम इसको इन्वेस्ट किए हैं, और लड़की वाले फिर भाग करके उसी नौकरी वाले के यहाँ जाएंगे। नौकरी वाला जो लड़का है, आम आदमी में आप भाई कितना हूँ भी, तुम्हारे भाई देखो कितने भी अच्छे हो, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, तो तुमको लड़की वाले लात मारेंगे, लड़की भी मारेगी लात। तो पैसे की ही तो सब जगह इज्जत है, और होनी भी चाहिए आज के समाज में, क्योंकि उसको भी तो भाई लेट करके घर में टीवी देखना है ना। वो भी तो घर में बैठ करके कैसे, जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो कैसे वे लोग बैठ करके टीवी देखेंगे? फिर कहेंगे कि नहीं, हम सारा दिन काम करते हैं, हम ये करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, पूरा घर भर की तुम्हारी जिम्मेदारी उठाते हैं। इन्हीं सबको बातों को लेकर के तो विवाद होता है। तो ये सब तो हर घर की समस्या है अब तक तो भाई। तो इस हिसाब से मैं एक लाइन भाई बता दे रहा हूँ भाई, जो लोग दुनिया देखे हैं, मैं देखो दुनिया देखा हुआ आदमी हूँ, तभी तो मैं तुमको राय दे रहा हूँ। अब तुम लोग राय लो या मत लो। देखो तुम लोगों को, देखो पहले तो भाई देखो बिंदास होकर के पहले ज़िंदगी जियो अपनी। एक बार इतना घूम लो, फिर लो, इतना दुनिया देख लो, कुछ इतना पैसा भी कमा लो कि बाद में यदि तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी हो जाए शादी विवाह के समय, तो तुम उसको मेंटेन कर लो। तुमको इतना घुट घुट के नहीं जीना पड़ेगा, नहीं मैंने दुनिया भी नहीं देखा और मैं फंस भी गया। यदि तुम कश्मीर घूम ले रहे हो, कन्याकुमारी घूम ले रहे हो, तमिलनाडु घूम ले रहे हो, पूरा भारत का चप्पा चप्पा घूम ले रहे हो, आजकल के ज़माने में पैसों की भाई वो तो बंदोबस्त कर ही लोगे। मान लो कि 2-3 महीना तुम यहाँ वहाँ काम किए, फिर लिफ्ट लेकर के कैसे कैसे अपना घूम लिए, मस्ती कर लिए, तो तुमको उतना पछतावा नहीं होगा। मेंटली मजबूत हो जाओगे, और तुम किसी भी परिस्थिति में पैसे कमा सकते हो, और अच्छा खासा कमा लोगे। किसी फैक्ट्री में जाते हो, वहाँ पे कोई अच्छा सा मतलब काम मिल जाता है। देखो धीरे धीरे यदि काम करते हो, तुम्हारी कैपेसिटी रहेगी तो तुम जल्दी सीख पाओगे, और तभी तो तुम्हारी ज़िंदगी मस्त बनेगी। तो तुम ज़्यादा कर लोगे। नहीं तो फिर यदि तुम कच्ची उम्र में शादी कर लो, तो यानी कम से कम तुम्हारी उम्र में मतलब कि 30-32 की उम्र में तो शादी कर लेना चाहिए। हो सकता है तो नहीं भी कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने तुमको कम से कम बता दिया। तुम्हारे पास तो 40-42 साल 45 साल तक का तो ये जो खुला ही रहता है, लेकिन वो देखो मिनिमम है। उससे पहले यदि करोगे तो पक्का पछताना पड़ेगा। कुछ लोग कर लेते हैं कि जो चक्कर में पड़ करके, दबाव में पड़ करके, किसी के इमोशनल बहकावे में पड़ करके, तो वे लोगों को तो नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अभी आज ये विषय इतना लंबा चौड़ा है और इसमें इतने ज़्यादा सवाल हैं कि यदि आपके कमेंट आएंगे, कोई ऐसा सवाल आपका फंसता है तो मैं उसको हल करूँगा, मैं उस पर तब राय दूँगा, तब जा कर के मज़ा आएगा। अभी तो मैंने केवल छोटा सा एक केवल खोल दिया, केवल एक सब्जेक्ट मैंने केवल खोल दिया है। अमल करना तो इस पर बाकी है। आप लोग फटाफट कमेंट करिए, मैं उसका अगले दिन से उसका उत्तर देना शुरू करूँगा। फिर हम लोग मिल करके कैसे लोगों की ज़िंदगी से समस्याएं कम हों, आपकी ज़िंदगी से कैसे समस्याएं कम हो सकती हैं, उसको मैं अपने अनुभव से हल करूँगा। और बहुत अच्छी बात है कि मैं आपको सही रास्ता सुझाऊँगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि सेल्फ हेल्प का हमारा चैनल है, हम लोग खुद अपनी हेल्प करेंगे। तो बिना समय गंवाए फटाफट एक कमेंट करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।